तो चलिए 2023 का सेट 1 के जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेते हैं। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो 2023 के जितने भी गणित के सेट हैं उन सभी को कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसको नहीं करता है, 2023 के सेट्स को नहीं करता है, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं। इससे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप जान जाते हैं जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं। तो इसलिए सेट जो करने होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। 2023 के जितने भी सेट हैं उन सभी को मैंने करा दिया है। सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 7, इसके जितने भी सातों के सातों सेट थे और हमने सातों के सातों सेटों को करा दिया है। ठीक है, वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये सेट 1 रह गया था, इसको भी मैं करा रहा था। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए थे, आज विस्तृत क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू कोस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कोस थीटा। तो थीटा का मान मुझे निकालना है। ये वाला थीटा है, ये मुझे निकालना है। चलिए देखिए इसको यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ। ये क्या है 2 कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो और ये माइनस का 1 बराबर कोस थीटा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस 1 बराबर कोस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1 बराबर कोस थीटा। 1 से 1 गया, बचा 0 बराबर कोस थीटा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 0 है। थीटा का मान निकालना है तो थीटा को यहीं पर रख दो, कोस को इधर भेजोगे तो इन्वर्स में हो जाएगा ये, और ये 1 है। अब बताइए मुझे कि कोस 1 किसका मान होता है। तो थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए ये क्वेश्चन भी सरल है। हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। क्वेश्चन 2 है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मैं मान लेता हूं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, मैंने पहला x मान लिया। तब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा। जैसे कि पहला मान लीजिए 3 है तो अगला कैसे निकलेगा, 1 जोड़ने पर मिलेगा, है कि नहीं। क्रमागत बोला गया है, यानी कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब 4 में 1 जोड़ोगे तभी 5 निकलेगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा। मतलब अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। मुझे पता नहीं है कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो पहले मैं x का मान निकाल लूंगा तो पहला धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा और दूसरा उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगा। तो चलिए इसमें बताया गया है कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर बताया गया है कि जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, यानी पहला है इसका वर्ग और ये वाला x + 1, इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग फिर इनका योग कितना दिया गया है, 365 दिया गया है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए। आगे देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर में से खोलिए तो हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर 365। x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 365, प्लस का बनाएगा इधर माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 2x बराबर 365 से एक गया, बचा कितना 364। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x बराबर 364। ये आएगा बट्टे में, इधर आएगा तो कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 16 और 2 × 4। ठीक है, अब इधर बचा हमारा x स्क्वायर प्लस x बराबर 182। अब देखिए आगे यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लीजिए। अभी द्विघात समीकरण में से वो बना लो, बराबर हटा लो कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तब आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 182 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 1x आए।
तो वो संख्या हो जाएंगी 13 और 14। 13 की 14 से गुणा करोगे तो 182 आएगा और 13 से 14 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारी संख्याएं आ गई हैं। देखिए इसकी जगह पर आपको वो लिखना है जो आपने संख्याएं सोची हैं। आपने सोचा 14 और 13, 14 और 13 एक्स में लिख लो पहले इसको। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाया कि माइनस, यहाँ पर माइनस लगाया क्योंकि प्लस माइनस होकर के घट जाएगा, 14 से 13 जाएगा तब 1 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 182 है बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे x कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो x कॉमन ले लो। अब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 14 बचेगा। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख दो। अब देखिए पहले कॉमन वाले को एक साथ लिख लो, x - 13 है इसको लिख लो, अब फिर ये 2 बार है इसको एक बार लिख लो। ऐसे ही करते हैं ना गुणनखंड, और बराबर 0। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है हमारे पास, x - 13 बराबर 0। पहले इसको 0 को देखिए, पहले क्या करना है, इसको 0 के बराबर डालना है, इस वाले को 0 के बराबर डालो तो हमें x बराबर 13 मिलेगा। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर डालो, 14 को, ये 14 है, इसको 0 के बराबर डालो तो हमें मिलेगा x बराबर -14। तो प्लस वाले के सामने माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो प्लस वाला हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, 13 है। तो लिख दो यहाँ पर अतः पहला धनात्मक पूर्णांक। हमने x माना था ना, कितना है 13, तब दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 बराबर, इसमें 1 जोड़ दो, 13 में 1 जोड़ दो तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा 14। इस तरीके से हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरा 14 है। इनका अगर वर्ग करेंगे और फिर उनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 365 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वें चैप्टर का है। कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ, इन बिंदुओं से ये वाला बिंदु समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपने शायद किया होगा लेकिन अभी नहीं किया है तो आपको समझा दूंगा बहुत आसानी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ तीसरा है। देखिए हमारे पास 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु हमारा, देखिए पहला बिंदु जो है वो x, y है, x, y है। ये वाला जो बिंदु है, हमारे 2 बिंदु इधर भी दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए हैं, पहला 3, 6 और जो दूसरा बिंदु दिया है वो हमें दिया है -3, 4। देखिए ये वाला जो बिंदु है इससे और इससे, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। यहाँ से और देखिए इस बिंदु से इसकी दूरी, इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर होगी। ये दोनों दूरियां बराबर हैं। इसे आप a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, यानी कि AC की दूरी बराबर होगी BC की दूरी। तो लिख दो यहाँ पर AC की बीच की दूरी बराबर, अब BC को ले लो, BC ले लो। ठीक है, BC की दूरी, ठीक है, यानी कि जो AC की दूरी होगी BC की दूरी के बराबर होगी। चलिए इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए AC है तो एक है, या A कितना है, A है हमारे पास 3, 6 और C हमारा x, y है। देखिए B कितना है, -3 है, 3, 4 है और C कितना है, x, y है। दूरी बोला गया है तो दूरी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। फार्मूला क्या होता है कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा दो दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा अब इस वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ से ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। अब ये क्या है, x2, अब ये कहाँ से मिलेंगे हमें, इसमें देखिए ये पहला वाला x1, ये y1, x2 और ये y2। यहाँ पर भी ऐसा ही x1, y1, x2 और y2। देखिए यहाँ से x2 कितना है, x है माइनस x1 कितना है, 3 है। ठीक है, देखिए अब y2 कितना है, y है, y1 कितना है, 6 है। सिमिलरली यहाँ पर करो, देखो x2 x है और x1 हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर देखिए y2 y है और y1 4 है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप सोल्व कर दीजिए। देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²
3 3 9 माइनस 2ab, इसको खोलना तो आपको आता ही होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाओ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे भी ऐसे कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना क्लियर है। आगे देखिए ये हमारा क्या एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 36 है और 9 है, कितना हो जाएगा 45। ये कितना है माइनस का 6x है, और क्या हमारे पास है वाई स्क्वायर है, और ये माइनस का 12y है। इधर देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए 16 और 9 कितने हो जाएंगे, देखिए 16 ये 9 है और 16 16 9 कितना हो गया 25, प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 8y। बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y बराबर है। अब बराबर हटा लेंगे तो इधर का चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये माइनस लिख दो, माइनस लगाना है, ठीक, माइनस है ये देखिए प्लस है ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दो, अब काटने में मज़ा आएगा, ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये वाला कट जाएगा, और कुछ कटेगा भाई, कट जाओ और कुछ कटे, नहीं कटेगा। माइनस का 6x है और माइनस का 6x है तो हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12 है और प्लस का 8 है, 8 4 12 माइनस का 4y, 45 प्लस का है, माइनस का 25 है तो घटेगा, ये आएगा प्लस का 45 से 25 गए 5 में से 5 क्या 0 20, ठीक है, और बराबर हमारा 0, ये बराबर में 0 नहीं है, बराबर में 0 होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये हमारे पास माइनस का 12x माइनस का 4y, ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस का 4 कामन ले लो तो हमारे पास 4 3 12 और ये प्लस y बराबर माइनस का 20, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 3x प्लस y बराबर 5। यही आपका संबंध होगा x और y में। देखिए x और y में ये संबंध होगा, इतना आपको लिख देना, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तेर्यक ऊंचाई क्या होगी। अच्छा भैया इसको मैं यहीं पर करा देता हूँ, देखिए यहीं पर हो जाएगा, ये वाला चौथा है ना। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है त्रिज्या r हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। शंकु है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, हमसे क्या पूछ रहा है, तेर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तेर्यक ऊंचाई। अच्छा तेर्यक ऊंचाई यानी कि एल हमें ज्ञात करना है। देखिए एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि आप जानते हो एल बराबर होता है तेर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए मेंसुरेशन के आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, गणित का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मैं जितने भी गणित के फार्मूला हैं उनकी वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए बनाना है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। एल बराबर देखिए एच स्क्वायर, एच कितना है 12 है, और आर स्क्वायर आर हमारा 3.5 का स्क्वायर, तो इसको मैं यहीं पर करा देता हूँ, खाली पेज बेकार हो। देखो 12 बराबर 144 हो जाएगा, और ये 3.5 गुणा 3.5 कितना आएगा, कर लेता हूँ मैं यहाँ पर गुणा, फ़ोन वगैरह तो रखा नहीं है साइड में जो गुणा कर लें। 55 25 5 15 16 17 और 53 15 3 3 9 और 1 10 5 7 5 12 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 7 5 12 और 1 12.5 कितना आएगा 12.5 नहीं आएगा 12.25 आएगा, कितना आएगा 12.25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 4 और 2 6 4 5 6 4 और 1 5 156.25। अच्छा 156.25 का कोई वर्ग वगैरह होता है कि नहीं होता है, 12.5 होता है, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। तो तेर्यक ऊंचाई हमारी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज भी खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए कामा बी और माइनस का ए कामा माइनस का बी के बीच की दूरी क्या होगी। ये आप खुद निकाल लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा, खुद बीच की दूरी इनका फार्मूला लगाएंगे आप निकल आएगा। ठीक है, आगे बताया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है, ये भी आप खुद कर लीजिएगा, सरल है। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा इसमें सिर्फ, और आपको पता है सरल बहुत होता है, टाइम जाता है, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, 2024 में आने की संभावना है। ठीक है, दूसरे का है। ठीक है, दूसरे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। दूसरे का इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 का हल किया होगा। ठीक है, ये हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसमें हल पूछ रहा है। हल का मतलब हमें x का मान निकालना है कि नहीं। चलिए, इसको आप ऐसे ही अगर खोलने लगोगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा, आप कितना भी घूमते रहो फिरते रहो कभी नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों में एक जगह पर है, तो इसको a मान लो। तो यहाँ पर मान लो तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी, मैं ए मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या माना, ए माना, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने ए माना है तो ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5, इसको भी ए माना है ना, पूरे को पूरा ए माना, और प्लस का 4 बराबर 0। इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 4 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड कर लो। देखो आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 4 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 5 आए। तो देखो 4 गुणा 1, 4 की 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड करना आपको पता होगा कैसे करते हैं। देखिए इसकी जगह पर आपने कौन सी संख्या सोची तो उन्हें लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, a कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास a प्लस 4 बचा। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 मिलेगा कॉमन। अब देखिए कॉमन वाले को कॉमन एक साथ लिख लो, इसको भी एक साथ लिख लो। ये 0 के बराबर चल रहा है ना। अब देखिए एक को 0 के बराबर डालो, तो जब a प्लस 1 को 0 के बराबर डालते हैं तो हमें मिलता है a बराबर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, a बराबर मुझे इतना मिल गया। ठीक है, चलिए इसको अभी ऐसे रहने दो, ऐसा कर लो। देखो इसको ऐसे, देखो a है, a का मान अब रख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का x, और देखिए इसकी जगह पर मैंने इतना लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो, 1 है तो 1 लिख दो बराबर 0। क्लियर है, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, इतना मुझे मिला। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर डालेंगे, तो लिख दो यहाँ पर जब a प्लस 4 बराबर 0, तो a का मान मैंने a बराबर कितना माना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसकी जगह पर क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस का 4 बराबर 0। तो इसे समीकरण में मान लेता हूँ फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ समीकरण सेकंड। अब इनको अलग अलग आपको हल करना पड़ेगा। देखिए इसको हल करने के लिए आपको धराचार्य फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें a क्या है, ये a है, और इधर भी एक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसमें a बराबर आपको मिलेगा 1। ऐसे लिख दो मैं समीकरण फर्स्ट में। देखिए a बराबर इसमें 1 है, b बराबर माइनस का 1 है, और c बराबर क्या है, देखिए ये c होता है ना, तो c बराबर हमारा 1 है। तो इसमें धराचार्य फार्मूला लगाओ आप। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता है धराचार्य जी का फार्मूला जो होता है वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। इसको ऐसे करेंगे और इसको भी सेम कतई प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। देखिए इसमें x बराबर माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और b 1 मान रखना आपको आता ही होगा। देखिए 20 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, माइनस 4a 1 है और c भी 1 है, तो हमारे पास देखो कितना आता है, हाँ बट्टा तो लगाना भूल गया मैं, a 1। तो x बराबर देखिए 1 प्लस माइनस, इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 एकम 4 बटा 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये 1 प्लस माइनस
1 से 4 गया -3/2। तो एक हमारा उत्तर आया x बराबर 1 + √-3/2 इतना आया है। अब दूसरा निकाल लो भाई। दूसरा, अब दूसरी समीकरण को सोल्व कर लो, इस वाले को, है कि नहीं। अब लिख लो समीकरण सेकंड में, ऐसे ही नहीं है 4 नंबर दे देते हैं, बहुत कुछ कराते हैं भैया। देखिए ये क्या सेकंड है हमारे पास, x² माइनस का ये x है, x + 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a बराबर, देखिए इसके बेटे में कुछ, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। अब तो देखिए a बराबर क्या है, 1 है, b बराबर v माइनस का 1 और c बराबर 4 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी धराचार फार्मूला लगाना है आपको। तो x बराबर धराचार फार्मूला का वही होता है, लिख लो एक बार, -b + -b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब देखो यहाँ पर x² माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + -b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4a 1 है और c 4 है बटा 2a 1 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 ± 1 -4 चुके 16 और 2 एकम 2, x बराबर ये 1 ± घटेगा कितना आएगा, माइनस का 15/2। तो ये देखिए एक ही उत्तर आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। हमें दो समीकरण दी हुई हैं, इनको हल करना है। उसके बाद इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 होगा। तो इसे वैसे आप खुद कर सकते हैं, इसमें दो समीकरण दी हुई हैं, इसका x और y का मान निकाल लो और इससे कर लो। चलिए करा देता हूँ। आप लोग कमेंट करते हो सर पूरे नहीं कराते हो आप, वैसे तो आप लोग खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, 2x + 3y बराबर 11। जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हें मत देखिए, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। -24 ये समीकरण फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण सेकंड मान लो। तो हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है y बराबर mx प्लस, इसे समीकरण a मान लो, जो मर्जी आपकी उसको मान सकते हो। चलिए इससे हम इसको सोल्व करके निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या है, x का बराबर है तो घटा दो, तो लिख दो यहाँ पर क्या कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, तो करो यहाँ पर। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास है 2x + 3y बराबर 11। देखिए इधर क्या 2x माइनस का 4y बराबर -24। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये 4 और 3 7y प्लस 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 हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 पन्ना 35, यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, y का मान मिल गया। अब y का मान मिल गया तो x का मान निकाल लो। तो लिख दो यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप फर्स्ट में या सेकंड किसी में भी रख लो, आपका मान तो सेम ही आना है। देखिए फर्स्ट है 2x + 3y बराबर 11, तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं 2x + 3y, y की जगह पर 5 बराबर 11, 2x 5 15 बराबर 11। ये हो जाएगा 2x बराबर 11 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 4, 2 दूना 4, यानी कि हमारा जो x का मान आया है वो माइनस का 2 आया है। x का मान कितना आ गया, माइनस का 2, और y का मान इतना आ गया। अब x और y के मानों को समीकरण a में रखने पर, समीकरण a हमारी ये वाली है, इसमें रख दोगे m का मान मिल जाएगा, m का मान ही पूछा गया है हमसे। ठीक है, क्या दिया है मुझे समीकरण, y बराबर mx + 3। चलिए देखिए y कितना है 5 है, तो 5 लिख दो, m
गुणा एक्स, एक्स माइनस का 2 है प्लस का 3, 5 बराबर, देखिए माइनस का हो जाएगा 2m प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2m बचेगा, इधर से हमारा 2 बचेगा, माइनस का 2m, 2 एकम 2। यहाँ से आप देखेंगे तो m का मान मुझे मिलेगा माइनस का 1, ठीक है। तो m का मान आ गया हमारे पास माइनस का 1। चलिए क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, तीसरे चैप्टर का था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन दमदार है, त्रिभुज जो छठा चैप्टर है उससे रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB बराबर AE/AC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसे तैयार कर लो अभी से, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे बताता चलूँगा। क्वेश्चन है भाई कौन सा है, ग, दूसरे का ग। इसमें क्या है, एक त्रिभुज ABC है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, वहाँ पर देखिए। एक त्रिभुज ABC बनाइए आप पहले तो, ये देखिए मैंने बना दिया A V और ये C, ABC त्रिभुज बन गया। इसमें एक रेखा है जो AB है और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए AB पर जो है D बनेगा, AB पर D, ठीक है, D बिंदु, और AC पर E है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। AB और AC पर क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, BC के समांतर है। ये वाली देखिए रेखा, इसको मिला दो, ये वाली जो ED है वो किसके समांतर है, BC के। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन करता हूँ, देखिए AD, चूँकि अरे AD नहीं है यार, चूँकि ED समांतर है BC के, पैरेलल है, ठीक है, ये वाली। हमें सिद्ध क्या करना है, लिख दो यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, AD/AB बराबर AE/AC होगा। चलिए ये सिद्ध करना है ना हमें, हो जाएगा भाई, बहुत आसान है वैसे तो, और थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा। इसमें थोड़ी आपको रचना करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आप इसको जो है यहाँ से एक लंब डालो, D से AE पर लंब डालो, तो मान लीजिए ये वाला AED और इसे मान लो F, ठीक है, F मान लो, और फिर इससे आप यहाँ पर एक लंब डालो, इसे G मान लो, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से इस पर एक लंब डाला और यहाँ पर इससे इसको मिलाया। तो आप रचना में क्या लिखना है, रचना में आप लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हमने D से AE पर एक लंब FD डाला, और उसके बाद E से AD पर एक लंब EG डाला, उसके बाद C को D से मिलाया और B को E से मिलाया। इतना आप रचना में लिख सकते हो। आगे देखिए, अब आपको ये सिद्ध करना है, AD लाना है ना, तो AD इधर मिलेगा, देखिए AD इधर मिल रहा है, इस वाले त्रिभुज में AD मिल रहा है, यानी ADF, त्रिभुज ADF में इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लो, क्योंकि हमें AD ना लाना, तो AD इस वाले त्रिभुज में मिलेगा, तो लिखो त्रिभुज ADF में का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल। अच्छा, ये वाले त्रिभुज कैसे हैं, समकोण हैं, क्योंकि 90 डिग्री बन रहे हैं, है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। सही से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए इस वाले त्रिभुज में लंब हमारा ये वाला होगा, FD होगा, ठीक है, गुणा आधार, आधार हमारा क्या है, AD है। इसे समीकरण आप पहला नाम दे दो, समीकरण पहली मान लो। आगे देखिए, अब त्रिभुज, अब हमें क्या नीचे लाना है, AB लाना है, AD मिल गया, अब AB कब मिलेगा, ये वाला AV, ये वाला त्रिभुज है, तो फिर लेना होगा मुझे ABE में E का क्षेत्रफल। तो लिख दो, चूंकि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 1/2 लंब, इसमें लंब कौन सा होगा, देखिए इस वाले त्रिभुज में लंब हमारा यही चलेगा, ठीक है, ये वाला FD ही चलेगा, ठीक है, FD ही लंब है। आधार हमारा आधार जो है वो AB है,
ठीक है, ये समीकरण मान लो सेकंड। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फर्स्ट को सेकंड से भाग देना है। क्यों देना है, देखिए ए डी बटा ए बी लाना है तो ए डी बटा ए बी मिल जाएगा, तब भाग देने पर ही मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को भाग देंगे हम सेकंड से, फर्स्ट ये वाला और ये वाला, तो लिख दो यहाँ पर त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल बटा ये वाला होगा इसके त्रिभुज ए वी ई, दिख नहीं रहा है, हाँ ये ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा, का क्षेत्रफल। देखिए इसका ये वाला है 1/2 गुणा एफ डी गुणा ए डी बटा ये वाला इधर डाल दो 1/2 एफ डी गुणा ए बी। देखिए ये चीज़ कट जाएगी तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा त्रिभुज ए डी एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए वी ई का क्षेत्रफल। देखिए क्या आया, ए डी बटा ए बी। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट यही है, ए डी बटा ए बी लाना। तो इधर देखिए इतना आधा हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से जैसे ये लाए वैसे ही ए ई बटा ए सी ले आओ। अब इधर चलिए, अब की बार ए ई चलो इधर वाले इस वाले त्रिभुज में चलो, फिर ए सी ये मिल जाएगा। बस सिंपली यही करना है, बिल्कुल प्रोसेस। ठीक है, तो मैं अगला पेज ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर करते हैं। अब त्रिभुज क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, ए ई लाना है। तो ए ई इसमें मिलेगा, तो त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज़ पूरा ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। 1/2 लंब, लंब गुणा आधार, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और देखिए लंब, यहाँ पर देखो क्या है, लंब। इस वाले त्रिभुज में लंब ईजी है, ईजी ये वाला लंब है, उसमें ये था, इस वाले में ईजी लंब है। तो लंब हमारा ईजी है और आधार हमारा ए ई है, ठीक है। वैसे ही करना है बिल्कुल। तो इसे समीकरण की बार मान लो थर्ड, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें अब क्या मुझे लाना है, देखिए ए ई मिल गया, अब ए सी लाना है। तो ए सी इस वाले त्रिभुज में मिलेगा ए सी, तो ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी लिख दो, एक में नहीं का क्षेत्रफल लिख दो, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल डिक्टू वैसे ही करना है आपको, याद रखिएगा। देखिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसमें लंब हमारा ईजी ही है, ठीक है, ईजी ही लंब है, और आधार हमारा ए सी है, इसे फोर्थ मान लो। अब हमें ए ई बटा ए सी लाना है। देखो ए ई बटा ई सी यानी कि ऊपर वाले को नीचे से भाग देना पड़ेगा। तो लिख दो यहाँ पर क्या, थर्ड को फोर्थ से भाग देने पर। तो समीकरण थर्ड इज डिवाइडेड बाई फोर्थ, व्हेन वी विल डिवाइड इट। यहाँ पर देखो इस वाले को इसके बटे में डाल देना है, त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल बटा ये वाला त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखो ऊपर 1/2 ई जी गुणा ए ई बटा 1/2 ई जी गुणा ए सी। ये चीज़ पूरी की पूरी कट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, त्रिभुज ए ई जी का क्षेत्रफल। बस थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसेस कतई एक बार समझ गए तो दिमाग में बैठा लो। एक बार समझ गए ना तो सभी पूरा क्वेश्चन सभी एक बार में हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, एक बार में हो जाएगा। ये वैसे सरल है, बस सरल है, एक जैसे ही सभी स्टेप हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई। देखिए हमने क्या किया, हमें सिद्ध करना था ए डी बटा ए बी। तो ए डी बटा ए बी देखिए हम यहाँ पर ले आए। इसे समीकरण तो फिर कुछ ऐसा करो, ऐसे मान लो, इसे समीकरण मान लो ए, ठीक है। तो हमने ए डी बटा ए बी आधा यहाँ पर कर दिया था और ए ई बटा ए सी लाना था। देखिए ए ई बटा ए सी आ गया, तो इसे समीकरण बी मान लो। अब ए और बी की तुलना कर दो, क्या कर दो, तुलना कर दो। तो एक चीज़ ऐसा कर लो, अभी ये आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। ये चीज़ देखिए, अभी इसको बी रहने दो मानने को,
ऐसा करो, देखो ए ई जी का क्षेत्रफल जो त्रिभुज देखिए ए ई जी, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ किसके बराबर होगा? त्रिभुज ए ई जे के, ए ई जी के, और जो त्रिभुज ए वी ई है, ए वी ई है, वो किसके बराबर होगा? नीचे वाले के देखिए ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी। ये चूंकि में आपको लिख देना, ये बराबर हैं दोनों के दोनों, इसके सभी के सभी क्षेत्रफल बराबर हैं, लंब एक जैसे है ना, तभी एक बार इनका क्षेत्रफल बराबर हमेशा आएगा। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए? ए ई जी की जगह पर, ए ई जी की जगह पर ए डी एफ, दिख रहा है कि नहीं? देखिए ए ई जी, इसकी जगह पर ए डी एफ लिख दो, ए डी एफ का क्षेत्रफल बटा ए सी डी। ए सी डी कहाँ भैया? ए सी डी ए बी ई लिखना है, तो इसकी जगह पर लिख दो ए वी ई। क्या है? ए ई बटा ए सी, इससे समीकरण बी। अब मान लो अब क्या है भैया? अब इधर वाले ये हमारे बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुलना करने पर ये हट जाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण ए व वी की तुलना करने पर, देखिए जब सिद्ध करना होता है ना, तो किसी भी हालत में आपको सिद्ध करके दिखाना होता है, कैसे भी करो फिर, ठीक है। अब देखिए ये वाला तुलना करोगे ए की और बी की, तो ये वाली चीज़ इधर भी है और इधर भी है, तो ये तुलना करने पर ये वाली जो है कट जाएगी, ये वाली और ये वाली एक जैसी है तो कट जाएगी। ए डी एफ है, ए डी एफ ए बी ई है, तो ए बी ये वाला कट जाएगा तुलना करने पर। तो सिर्फ इधर क्या बचेगा? देखिए इधर बचेगा ए डी बटा ए बी, तुलना जब करेंगे तो वो कट जाएगा, तो ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, ये बचेगा, ठीक है। तुलना करने पर वो चीज़ हट जाएगी, ये वाला कट जाएगा, तो हमारा इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। लिख दो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी किसी भी हालत में इसको तैयार कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, आगे सब सरल क्वेश्चन है, आगे सभी के सभी ईजी हैं, ये कठिन वैसे तो ये भी नहीं था। आगे देखिए घा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। देखिए क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, भिन्न निकालना है। अरे भाई ये तो बहुत क्वेश्चन सरल है, आप कर सकते हैं इसे क्वेश्चन। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है सो इस क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन घा है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि भाई जरूर देखो, आता है तब भी देखो, आता है भाई रहने दो देखने को। क्वेश्चन क्या है, भिन्न निकालना है ना मुझे, भिन्न। तो मान लो भिन्न को, माना वह भिन्न, भिन्न हमेशा बटे में होता है, तो ऊपर x मान लो, अंश ऊपर x है और नीचे y, ये ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर होगा, ठीक है। पहली शर्त से देखिए क्या है, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है भैया? पहली शर्त कहती है कि जब देखो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी उसका अंश ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला x, उससे 1 घटाओगे तो 1/3 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करके आप एक रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए 3 की इधर गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा y। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x माइनस y बराबर 3, हो जाएगी समीकरण पहली, ठीक है। अब दूसरी शर्त से देख लो क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, पेपर में ऐसे ही लिख दो, ठीक है, लिखना है आपको। आगे देखिए द्वितीय शर्त में क्या है, कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब की बार हर जो है नीचे वाला उसमें 8 जोड़ दो, ठीक है, 1/4 हो जाएगी। तब जब हर में 8 जोड़ोगे तो 1/4 हो जाएगी। आगे देखिए इसकी गुणा कराइए, देखिए 4 की x से हो गया 4x, ये हो जाएगा y प्लस 8, ऐसे गुणा कराई ना, ये हो जाएगा 4x माइनस का y बराबर 8, ये समीकरण हो गई सेकंड। अब आप देखेंगे ये वाला और ये वाला बराबर है तो घटा दो फर्स्ट से सेकंड को, तभी कट जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। अब फर्स्ट से सेकंड को घटाओ भैया,
फर्स्ट हमारे पास ये वाली है 3x माइनस का y बराबर 3 और इधर है 4x माइनस y बराबर 8। घटा दो, घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, 4 से 3 x बचेगा और ये माइनस का 5, ये कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास 5 आएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, चलो सेकंड में रखता हूँ तो लिख दो यहाँ पर x का मान, किसी में भी रख दो यार, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, दोनों में उत्तर सेम ही आना है। सेकंड में रख दो, मेरे पास मेरा मन कर रहा है सेकंड में रखने पर, मैं बार बार सब फर्स्ट में रखता हूँ, आज सेकंड में रखूँगा। सेकंड हमारे पास है 4x माइनस y बराबर 8, ठीक है। x की जगह पर रख दो, यहाँ पर x की जगह पर 5 रख दो, अभी मैंने निकाला है ना, यहाँ से देखिए माइनस का y बराबर 8 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा, देखिए ये आएगा माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आया, मैं इसको कहाँ पर करा दूँ, इसको मैं बताता हूँ अभी आपको, इसको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए y बराबर कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया, अतः वह विन, हमने क्या माना था, x बटा y माना था। देखिए x का मान कितना आया, 5 आया, देखिए दिख रहा है कि नहीं, 5 दिख रहा है ना x का मान, तो x का मान 5 आया और y का मान कितना है, 12 आया, तो हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/12, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये तो भर गया पेंच खाली, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 जहां x इज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात करना है। अरे भैया ये वाली एक समीकरण दी हुई है, इसके मूल निकालने, मूल निकालने के लिए धराचार्य सूत्र लगता है, आपको पता है तो लगा दो। इसको आपने चौथे चैप्टर में किया होगा, शायद चौथा ही चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, हमें एक समीकरण दी हुई है x प्लस 1/x बराबर 3, हमें क्या कह रहा है, इसमें मूल निकालना है, इसके मूल निकालने हैं। अच्छा मूल निकालने हैं, चलिए तो सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण में बनाओ, थोड़ा सोल्व करके। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, x की x से होगी, हो जाएगा x स्क्वायर, 1 की होगी ये हो जाएगा x, वो ये होगा सॉरी 1 कम 1 नीचे x बराबर, देखो x की x से x स्क्वायर, 1 कम 1, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा करेंगे तो सिंपली यही होगा और इधर गुणा करा दीजिए 3x, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप धराचार्य फार्मूला को जानते होंगे, चूँकि आप जानते हैं x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है ना। तो ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक को कुछ नहीं तो ए 1 होगा, तो ए का मान हमारा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दो, चूँकि ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर माइनस का, देखिए ये बी होता है और ये सी होता है, तो बी बराबर माइनस का 3 है और सी बराबर 1 है। अब इन मानों का समीकरण फर्स्ट में रख दो, इस वाली में, इसमें रख दो, सॉरी सूत्र में रख दो। क्या है हमारे पास, एक्स बराबर माइनस बी कितना है, -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी माइनस का 3 है, माइनस 4a, कितना है 1 है और सी कितना है 1 है, बटा 2a, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 3 9, 4 एकम 4, 2 एकम 2, ये आएंगे हमारे पास 3 प्लस माइनस, सही चल रहा है कि नहीं सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे लगता है, अभी रुकिए मैं देख लेता हूँ। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 9 से 4 गया, कितना बचा, 5 4 9, 5 बचे, नीचे 2, अतः ये प्लस माइनस में आया है तो एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर, ठीक है। तो पहले प्लस ले लो एक बार, तो x का मान एक बार प्लस में निकाल लो, एक बार माइनस में निकाल लो। तो देखो एक बार प्लस में लेना है, ये वाला प्लस में लेना है, माइनस का नहीं ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ, तो प्लस का सिर्फ लेना है, ठीक है। अब इधर माइनस में ले लो, माइनस लेने पर, अब x का मान माइनस में ले लो, प्लस का नहीं माइनस का, ठीक है,
तो x के 2 मान है भैया, एक ये वाला आया और एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार, कंजूसी ना करो यार, फ्रेंड्स को भी बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं, ये वाला सेट वगैरह करा रहे हैं, बताओ अपने फ्रेंड्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि कुल बारंबारता 60 है। बारंबारता का योग 60 दिया गया है, ये हमें दी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करा देते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, हर सेट में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बात को, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में है क्वेश्चन ये। देखिए इसमें क्या है, एक वर्ग अंतराल इधर दिया गया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, और हमें बारंबारता दी हुई है, बारंबारता। अच्छा भैया कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल 0 से 10। क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 0 से 10 और ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, इतना है हमें दिया हुआ। चलिए भाई आगे देखिए, बारंबारता हमें दी हुई है 5, ये x गायब है, पता करना है हमें, ये 20 है और फिर भी इसके बाद 15 है, फिर y है और फिर 5 है। चलिए देखिए क्या है, माध्यिका बोला गया है, माध्यिका हमें और दिया गया है, लिख लो यहाँ पर दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, माध्यिका, माध्यिका या माध्यक। देखिए माध्यक कितना दिया गया है, 28.5, ठीक है, इतना दिया गया है। और भी हम कुछ दिया गया है, कुल बारंबारता, कुल बारंबारता कितनी है, 60 है, कुल बारंबारता 60, यानी कि ये जो बारंबारता है अगर आप इसका योग करेंगे, अगर आप इसका योग करेंगे तो 60 के बराबर आएगा। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें भैया निकालना है x के मान और y के मान, x और y का बराबर क्या होगा। चलिए भाई देखिए बारंबार क्या है, माध्यक है, और माध्यक है तो संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बना लो संचय बारंबारता यानी CF, तो CF बनाओ। CF कैसे बनती है, पहले वाले को ज्यों का त्यों लिखना होता है, फिर इसके साथ आपको ऐसे जोड़ने होते हैं। देखिए 5 के साथ x को जोड़ दो तो 5 + x, फिर ऐसे इसको जोड़ दो, 5 और 20 25, तो 25 + x, अब इसके साथ इसको जोड़ दो, 25 5 30 40, तो जगह 40 + x, अब इसके साथ इसे जोड़ दो, 40, ये 40 लिखा हो, 40 + x, और y को भी साथ में ले लो, अब इसके साथ इसे जोड़ दो, 40 और 5 45 + x + y, ठीक है, इतना आया, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर होगी, ये वाला को इसके बराबर कर दो। देखिए चूँकि 45 + x + y बराबर किसके होगा, 60 के होगा, ठीक है, यानी कि x + y बराबर 60 प्लस का 45 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x + y बराबर 45, 5 50 60 15, ठीक है, ये आएगा, फर्स्ट समीकरण बन गई हमारी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए x + y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अच्छा अब हमें देखिए माध्यक वाला फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, माध्यक वाला फार्मूला, तो लगा दो यहाँ पर, क्या है, माध्यक, माध्यक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दो माध्यक, चूँकि सिंस माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F गुणा H। देखिए मुझे फार्मूला याद है, आपको भी याद होना चाहिए। देखिए ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, माध्यक, माध्य और बहुलक, फार्मूला याद कर लो। देखिए माध्यक, माध्यक कितना दिया गया है, 28.5, तो लिख दो यहाँ पर 28.5। आगे L क्या है, यल है, यल,
अच्छा यल वगैरह यन वगैरह तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ यन क्या होता है। यन होता है बारंबारता का योग। तो जो ये कितना दिया गया है, यन बराबर 60 दिया है। तो एन तो हमें पता चल गया, बारंबारता जो होगी उसका योग एन होता है। आगे देखिए क्या है, यफ। यफ क्या होता है, देखिए यफ, तो यफ आपको ये वाला एफ होता है ना, तो एफ में आपको सबसे बड़ा कौन है देखना। यफ में सबसे बड़ा क्या है, 20 है। तो एफ क्या होगा, सबसे बड़ा 20 ये वाला होगा यफ। यफ मतलब सबसे बड़ा, और यफ के सामने वाला एल होता है। यफ के सामने क्या है, 60, 20 है, यानी कि यफ भी 20 है और यल भी 20 है। तो लिख दो यहाँ पर, चूंकि एफ बराबर 20, यल बराबर भी 20 है और एन बराबर 60 है, और एच क्या है, एच। एच बराबर होता है अंतर। देखिए इन सब में अंतर कितने कितने का है, 10 का, तो 10 अंतर, ठीक है। आगे सी एफ, सी एफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो यफ के सामने वाले के ऊपर वाला, तो यफ के सामने ये है और इसके ऊपर वाला ये वाला, तो ये वाला सी एफ होगा, यानी सी एफ हमारा 5 + x है। तो सी एफ बराबर है हमारा 5 + x, ठीक है। चलिए अब इसमें रखिए एल, एल कितना है हमारा, 20 है, ठीक है। यल हमारा 20 है प्लस यन हमारा 60 है, तो 60 लिख दो यहाँ पर, माइनस सी एफ। सी एफ हमारा कितना है, 5 + x है, या x + 5 बोल सकते हैं आप, ठीक है, बटा एफ। बटा एफ है, एफ हमारा 20 है, गुणा एच, एच हमारा 10 है कि नहीं। अब इससे ये कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास 28.5 बराबर 20 प्लस 2 3 6, ये हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स प्लस, ये माइनस का इधर गुणा करेगा तो प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। नीचे हमारा 2 आया, ठीक है, गुणा में 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर इसको बताता हूँ आपको। इसके आगे कहाँ जा रहा है भाई, चलो देखिए इसके आगे क्या होगा, 28.5 बराबर क्या है, 20 प्लस 30 से 5 गया बचा 25 माइनस x बटा 2, ठीक है। हो बहुत कैलकुलेशन है भाई, तभी मैं नहीं कराता हूँ इतना कुछ। देखिए 20 इसके बटे में कुछ तो 1, 20 की तरह वहाँ पर गुणा करा सकते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 20 दूना 40, ठीक है, और प्लस इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस x बटा 2, बन की आमने सामने हो जाएगी। अब इसकी इधर गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 117, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, इसकी इधर गुणा करा रहा हूँ, तो 2 पंचे 10 का 0, 2 8 16 117, 2 3 2 दूने 4 1 5, इसकी इधर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 40 50 60 65 माइनस का x। इतना क्लियर है, सब कुछ सही जा रहा है ना, 2 8 16 17 2 दूने 4 1 5 40 50 60 65, चलिए अब सही है इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, 65 माइनस x बराबर 57, ये माइनस का x बराबर 57 प्लस का 65 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 57 5 3 8, ठीक है, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। x का मान भैया आ गया, देखिए 8 आ गया, बहुत अच्छा लगा, 8 का 8 आया। अब इस x के मान को इस वाली समीकरण फर्स्ट में रख दो, तब y का मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान 4 नंबर के लिए इतना काम करवाते हैं, बताओ। रखो भाई, क्या है हमारे पास, x प्लस वाई क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। x प्लस वाई, देखिए x कितना है 8 प्लस वाई बराबर 15, ये हो जाएगा y बराबर 15 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 आएगा ना, क्लियर है। चलिए इसके मान हम आपको आंसर दिखा देते हैं, इसका आंसर कितना आया है। इसका आंसर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, देखिए x का मान 8 आया और y का मान 7 आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं इसके आगे। इसका क्वेश्चन आगे 6 नंबर के क्वेश्चन है भैया। 6 नंबर के क्वेश्चन ये वाला है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, देखिए क्या है,
कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ पर देखिए क्या है, हमें दो घन हैं, दो घनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घन है, पहले क्वेश्चन पहले लिख लो भाई, तीसरा क्वेश्चन है 6 नंबर में है। तो दो घनों को मिलाकर, तो एक घन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। पहले तो घन बनाना आता है कि नहीं आता है? डब्बा, चाक का डब्बा। इसको भाई एक घन ये है और एक घन और बना लो। ये भैया मिला दो, इसको आमने सामने मिला दो। तो इसको मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ कैसा होता है बताओ? लंबा होता है ना, तो लंबा घनाभ बना दो। पेंज नहीं बच भाई, ईंट आपने देखी, ईंट, वो ईंट जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है, घन बन गया बिल्कुल। एक चीज़ आपको देखिए, ये वाला क्या है? घन है, ये वाले घन है, ठीक है, ये घन है और ये भी घन है और ये घनाभ है। थोड़ा सा मुझे लंबा बनाना था, ये वाला लंबा होगा थोड़ा, पेज नहीं, जगह ही नहीं बची तो कहाँ से बताएं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जगह थोड़ा लंबा बनाना है आपको, ठीक है। घनाभ लंबा होता है। घनाभ में देखिए, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? घन में भुजा होती हैं और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ होती है कि नहीं? तो हमें दिया क्या है, अब देखिए दिया है घन का क्या बताया गया भाई, प्रत्येक घन का आयतन 64 है, यानी कि घन का आयतन कितना दिया कि घन का आयतन, अच्छा घन का आयतन आपको पता है कितना होता है? अच्छा घन का आयतन अभी 64 दिया है, चलिए। अच्छा घन का आयतन आया, तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3। मैंने बताया मेंसुरेशन के सभी फार्मूले याद कर लो भैया, कतई बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इस घात 3 हटा लो भैया, इधर चढ़ जाएगा क्यूब। तो भैया बताओ 64 का घन कितना होगा? 4 होगा ना। चलिए, तो प्रत्येक घन की भुजा आ गई भैया, प्रत्येक घन कितना? प्रत्येक घन की भुजा 4 है। देखिए ये वाला 4 है और ये वाला भी 4 है, ये वाला भी 4 है, ये 4, ये 4, सभी 4 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक घन ऐसे आप कर दो, देखिए ये पहला वाला घन है और ये दूसरा वाला घन, इनको चिपका दो, इसको पास में लाओ, ये पास में लागो, सटीक लागो, तो ये चिपक जाएंगे ऐसे करके। तो देखिए ये वाला 4 है और ये पहला घन है, इधर वाला दूसरा, ये 4। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ पर, चूंकि घनाभ की लंबाई, इसलिए घनाभ की जो लंबाई होगी L बराबर 4 + 4, यानी कि भैया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब दो घनों को आपस में मिलाते हैं तो लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई बही रहती है। तो चौड़ाई ऊंचाई 4 4 ही रहेगी, तथा घनाभ की चौड़ाई b बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4। लंबाई बढ़ती है, दो घनों को मिलाने पर केवल लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई और चौड़ाई बही रहती है। तो ऊंचाई चौड़ाई 4 4 ही रहेगी। आगे हमसे बोला गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणा LV + VH + HL। देखिए क्या निकलेगा अभी, देखिए 2L, L कितना है? 8 है, B 4 है, B 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये 8 है। तो सोल्व करोगे तो 8 चौके 32, 4 चौकू 16 और ये हो जाएगा 8 चौकू 32, 32 32 64, 64 16 80, 2 8 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 160 सेंटीमीटर की घात, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की घात 2 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सभी के सभी पेज भर चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 से बढ़ जाती है सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना है। चलिए भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते भाई, बहुत इजी है। देखिए क्या है, एक बेलनाकार बाल्टी है या बेलनाकार कोई बर्तन मान लो यार, एक बेलनाकार बर्तन है ऐसा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गोला को डाला जाता है, ये पानी से भरा हुआ है। देखिए पहले क्या था, इतना पानी भरा था, ये इतना पानी भरा था पहले। जब इसमें गोला डाला, जब आपने इसमें गोला डाला, ये गोला ऐसे आपने क्या किया भैया, इसमें डाल दिया। जब ये वाला गोला डाला, ये गोला है, गोले का व्यास हमें दिया गया, कितना दिया गया भैया गोले का व्यास? गोले का व्यास 12 है, यहाँ से यहाँ तक गोले का व्यास 12 है। देखिए पहले तो भैया देखो यहाँ पर कि इस गोले को जब आपने इस बर्तन में डाला तो पहले पानी जब डाला था तो इतना था, लेकिन जब डाला इसमें तो पानी बढ़ गया, ठीक है। पानी जो है ऊपर उठा, पानी की सतह ऊपर उठी, तो कितना यहाँ पर पहले तो यहाँ पर था, फिर ये इतना ऊंचा उठा। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब इसको गोले को डाला तो जो पानी यहाँ से यहाँ तक उठा वो कितना उठा, 3 सही 5/9 पानी। सॉरी देखिए फिर से बताता हूँ। देखिए गोले को जब इसमें डाला तो पानी पहले इतना था, जब डालने के बाद जब गोले को डाला तो उसके बाद पानी यहाँ से यहाँ तक उठ गया। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, हमें बेलन की ऊंचाई इतनी दी हुई है। हमें निकालना है कि इस यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है बेलनाकार बर्तन का व्यास। इस बेलनाकार इस बर्तन का व्यास कितना होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अगर हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं, तो व्यास तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आओ भैया, क्या दिया है इसमें, दिया है, आई होप कि आपको चित्र समझ में आ गया होगा। क्या है इसमें भैया कि गोले का व्यास जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, इसलिए त्रिज्या आर कितनी होगी। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होती तो 12 है, तो व्यास त्रिज्या कितनी होगी, 6, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या आ गई। हमें बेलन की, देखिए बेलन की ऊंचाई भी दी हुई है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है मुझे, 3 सही 5/9। कहने का तात्पर्य है कि 5, देखो 3 ने 27 और देखो 3 ने इसका हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये 27 में अभी रुक जाइए, 3 ने 27 प्लस 5/9, तो h बराबर आएगा 3 ने 9 से 27 5 32, ठीक है, ये हो जाएगा 32/9। इतना क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास इतनी आ गई सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, बेलन का व्यास निकालना है। बेलन का व्यास डी ज्ञात करना है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर निकालना है। चलो, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो इस गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो लिख दो यहाँ पर गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चूंकि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन है कि नहीं, तो गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी देखिए आर ये वाली मानी, तो इसको कैपिटल में मान लो, ठीक है, कैपिटल में मान लो, सही रहेगा, ये कैपिटल में है, ठीक है। अब देखिए ये पाई से पाई तो कट जाएगा, 4/3 आर की घात 3। तो देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है, 6, तो 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, और आर स्क्वायर ये हमें निकालना है, एच कितना दिया गया है, 32/9। अब काटने पीटने में मजा आएगा। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा देखिए, और ये कटेगा 2 × 2 और 2 × 12, और कुछ कटता है, काट दो,
2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि हमारे पास आ गया कितना आया भाई, कितना आया, कितना है, सिर्फ इधर 3 तियाँ 9, 3 गुणा 3 बचा और इधर कितना बचा, आर की घात आर स्क्वायर, और तो सब कुछ कट ही गया है तो 1/9 बचा। कह सकता हूँ मैं कि 3 तियाँ 9 बराबर आर स्क्वायर अपॉन 9, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, देखिए इसके बटे कुछ तो 1, इसकी गुणा होगी तो आर स्क्वायर और 9 नेम 81, यानी कि आर बराबर 81 पर वर्ग चढ़ेगा, तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या आ गई, अतः बेलन का व्यास निकाल लो भाई। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है, ठीक है, ये कैपिटल में ले लो। तो देखो क्या होगा, 2 गुणा आर 9, यानी 2 नेम 18। अगर त्रिज्या 9 है तो व्यास उसका 2 गुना यानी कि 9 दूना 18 सेंटीमीटर होगा। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन था, 13वां चैप्टर, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन क्या है कि अथवा वाले मैं करा देता हूँ, नहीं कि इस वाले को कराता हूँ। क्या है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, एक नाव है जो पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मीटर 4 मिनट चलने के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा? बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, हमें क्या पता कितना लगेगा, हमें तो निकालना पड़ेगा भाई। चलिए देखिए, एक पुल है, तो मैं काले कलर रेड कलर से बनाता हूँ। देखिए पुल बना लो पहले तो भाई, इधर ये पुल है, ठीक है, और इधर नदी बना दो, ये नदी है, ये नदी बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से पुल पर एक कोई आदमी खड़ा है, उसने क्या किया, उसने एक नाव को यहाँ पर देखा, पहले यहाँ पर देखा, ठीक है, तो 30 डिग्री के कोण पर देखा, सबसे पहले 30 डिग्री के कोण पर देखा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे बताया गया है कि 4 मिनट बाद 60 डिग्री हो गया। अच्छा भैया, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट बाद यहाँ पर मान लीजिए आ गया, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगे, किसको, नाव को, तब 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। पहले 30 था, अब 4 मिनट बाद 60 डिग्री हो गया। हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक नाव को जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु से इस पुल तक जाने में हमें टाइम निकालना है, टी निकालना है। भैया क्वेश्चन तो मज़ेदार है एकदम, क्या बताऊँ मैं। देखो, ए मान लो इसे, बी मान लो इसे, सी मान लो इसे, डी मान लो, ठीक है। चलो चले भाई, किस त्रिभुज में चलोगे आप? इस वाले त्रिभुज में, पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। तो टेन लेना है आपको, टेन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, बराबर टेन थीटा और लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ए बी है, बटा आधार हमारा क्या है? बी सी है। टी मत लिख देना, टी तो टाइम निकालना है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, बी सी ही लिखना है। अच्छा, क्या यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमें मिल जाएगी? बी सी, देखिए टेन 60, पुल की ऊंचाई नहीं दी गई क्या? ये जा रहा है, हमें किसी क्षण पुल का उन्नयन को 30 डिग्री 4 मिनट बाद। अच्छा, पुल की ऊंचाई वगैरह नहीं दी हुई है, चलिए यहीं से इतने से निकल जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 ए बी बटा बी सी, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बी सी √3 बराबर ए बी, ठीक है। अब देखिए बी सी बराबर ए बी √3 इधर बट्टे में आ जाएगा, गुणा में हर पर मेकरण कर दो, तो बी सी बराबर ए बी √3 ए बी √3 बटा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास विकर्ण फर्स्ट। सी से बी तक की दूरी ये होगी, ये क्या है? सी से बी तक की दूरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सी से बी तक की दूरी, ठीक है, ये हमारे पास आई है, इतनी आई है सी से बी तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी मिल गई, लेकिन हमें चाल नहीं पता है
है कि नहीं। तो चाल मुझे पता नहीं कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ी, नाव कितनी स्पीड में चल रही है। अगर मुझे चाल भी पता चल जाए, दूरी तो पता है, अगर चाल भी पता चल जाए तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगा करके समय निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे चाल निकालनी पड़ेगी। तो इस त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी टेन ले लो, टेन थीटा, अरे भैया थीटा, टेन थीटा, इसका देखिए इस वाले ए बी डी का थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लो बराबर लंब, लंब हमारा ए बी ही होगा बटा आधार। देखिए इस वाले त्रिभुज का आधार हमारा बी सी प्लस सी डी है, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये देखिए ए बी बटा ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, इसकी इधर गुणा करा दो भाई, ये हो जाएगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी बराबर इधर की करा दो तो ये ए बी √3। ठीक है, अब यहाँ से सी डी निकाल लो, तो सी डी बराबर ए बी √3 ये माइनस का बी सी। चलो भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे समय भी पता है, हमें दूरी भी पता चल गई, सी से डी तक की दूरी, ये सी से देखो सी से यहाँ तक की दूरी हमें पता है इतनी है, ठीक है, और समय भी पता है। तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं, चाल निकाल लो, तो चाल मुझे मिल जाएगी तो हम समय भी निकाल लेंगे। चलो भाई चाल निकाल लो, अगले पेज में नेक्स्ट पेज में बताता हूँ इसको। तो लिख दो यहाँ पर एक चीज़ लिख दो यहाँ पर, डी से सी तक जाने में नाव की चाल बराबर, चाल बराबर हमें पता करना है। चलिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक समय मुझे 4 और दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक की सी डी दूरी कितनी भी निकाली मैंने, देखिए सी डी दूरी निकाली इतनी, ए बी √3 माइनस का बी सी। तो लिख दो यहाँ पर ए बी √3 माइनस का ए बी √3 माइनस बी सी बटा चाल हमें निकालनी है। देखिए अब चाल मिल जाएगी, कितनी स्पीड में चल रही है नाव, देखेंगे अभी भैया कितनी स्पीड में चला रहा है ड्राइवर। इधर गुणा कराएंगे तो 4 गुणा चाल, यहाँ पर हो जाएगा ए बी √3 माइनस बी सी। देखिए 6 नंबर के लिए ये बिल्कुल परेशान कर देंगे, इतना करवाएंगे क्वेश्चन कि क्या बताऊँ। गुणा में है, इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कर सकते हो ना, तो चाल मुझे चलिए मिल गई, इतनी मुझे चाल मिल गई। तो भैया इतनी स्पीड में चल रही है कार, नाव इतनी स्पीड में चल रही है। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी भी पता है और नाव की चाल भी पता है, तो समय निकाल लो यहाँ से यहाँ तक। तो लिख दो त्रिभुज ए बी, ये मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख दो यहाँ पर दूरी से यार क्या कर रहा हूँ मैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो समय अभी निकलेगा, देखिए कैसे, समय बराबर दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बी सी दूरी हमने निकाली, सी से बी तक की दूरी देखिए, सी से बी तक की दूरी ए बी √3 बटा 3 है, ए बी √3 बटा 3 है बटा चाल। अब चाल तो मैंने अभी देखिए ऊपर ही निकाली है ये वाली, तो लिख दो यहाँ पर ए बी √3 माइनस बी सी बटा 4। ठीक है, दिक्कत आगे देखिए, समय निकल आएगा। आप देखिए यहाँ पर समय बराबर, इसका हर परमेकरण कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, तो हम देखिए ए बी √3 बटा 3, इसका हर परमेकरण को तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बी सी। ठीक है, समय बराबर, इसकी आमने सामने गुणा करा, देखो 4 ए बी √3, यहाँ से 3 ए बी √3 माइनस बी सी। अच्छा अब हमें बी सी, ठीक है, बी सी, अब यहाँ से यहाँ पर अगर बी सी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे मिलेगा नहीं, ए बी √3 यहाँ पर मिल जाएगा, तो
तो यहाँ से ये देखिए बी सी बराबर, देखिए ये देखिए बी सी बराबर कितना है, ए बी अंडर रूट 3/3। यहाँ पर आ रहा है बी सी, तो बी सी की जगह पर ए बी अंडर रूट 3/3 लिख दो। ठीक है, ये लिख दो यहाँ पर। देखिए समय बराबर 4 ए बी अंडर रूट 3/3 ए बी अंडर रूट 3 माइनस बी सी। बी सी कितना है, ए बी अंडर रूट 3/3। ऐसा ही नहीं, आपको 6 नंबर दे रहे हैं, ये बहुत कुछ करवाएंगे, देखना अभी। ए बी अंडर रूट 3/3 अब ख़त्म हो चुका है अभी। अब यहीं पर इसको मैं कहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। क्या है भाई, सब कुछ पेज ख़त्म हो गया। हाँ चलिए, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको समय, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका जो है समय निकल आएगा। ऊपर 4 ए बी अंडर रूट 3 है। देखिए नीचे ए बी अंडर रूट 3, ए बी अंडर रूट 3 कॉमन है, तो ए बी अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लो। और इधर हमारा 3 माइनस 1/3 बचेगा। ये वाला जो है कट जाएगा, तो हमारे पास देखिए समय, देखिए 4/3 3 9, 9 में से गया 8, 8/3। ठीक है, 3 3 9 और 9 में से गया 8, ये गुणा करा लेगा। नहीं रुको, ये भी देख लीजिए, ये हो जाएगा समय बराबर 4 के बटे में कुछ तो 1, ये ऊपर चला गया 3 चक्कू 12, 12/8। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? गड़बड़ मुझे लगता हो गया है, कुछ ज़रूर से गड़बड़ हुआ है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, मुझसे मिस हो रहा है कोई चीज़। ये भाई यहाँ पर गलती हो गई। देखिए 3 गुणा यहाँ पर करी इससे, और इससे नहीं मैंने कराई, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा होगी फिर। ठीक है, यहाँ पर ये गलती हो गई, बस 3 से गुणा होगी, फिर ये 3 से 3 फिर कट जाएगा। ठीक है, आंसर ऐसे नहीं आएगा फिर, तो ये गलती हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट दो, यहीं पर से मैं करा देता हूँ। समय बराबर, देखो समय बराबर ऊपर कितना है, 4 ए बी अंडर रूट 3, नीचे देखिए, नीचे ए बी अंडर रूट 3, ए बी अंडर रूट 3 कॉमन ले लो, ए बी अंडर रूट 3 कॉमन चला जाएगा, तो बचेगा 3 माइनस 1, ये कट जाएगा। हमने कहा भाई इतना कैसे पैर रहा है, अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया। 3 में से गया 2, और 2 दूना 4, यानी भैया समय आ गया 2 सेकंड। कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। ठीक है, तो यानी कि भैया पुल तक जाने में नाव को, सी से बी तक जाने में नाव को लगेगा समय कितना, 2 सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पिता की उम्र, 5वां क्वेश्चन 6 नंबर में, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, बताना है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है भाई हमें बेटा। इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, हमें दोनों की वर्तमान उम्र निकालनी है। चलिए तो पहले मान लो, यहाँ पर माना पिता की उम्र, पिता की उम्र बाई तथा पुत्र की उम्र मैंने ये मान लिया। ठीक है, पिता की बायो मान ली और पुत्र की एक्स मान ली। इसमें बताया गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पहली शर्त से देखिए, प्रथम शर्त से क्या है, पहली शर्त कह रहा है कि पिता की उम्र, ठीक है, 7 गुनी है पुत्र की उम्र से। ठीक है, तो पिता की उम्र 7 गुनी है, यानी कि कह सकता हूँ मैं कि x बराबर जो होगा वो 7y होगा, यानी कि x माइनस 7y बराबर 0 होगा। ये समीकरण पहली बन गई। यहाँ पर समझ में नहीं आ गया? देखिए क्या है, 7 गुनी है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, पिता जो है वो 7 वर्ष बड़ा है, 7 गुनी है, सॉरी 7 वर्ष बड़ा नहीं है, 7 गुनी है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से निकलेगा, x बराबर 7y। पिता जो है, पिता गुना 7 गुना पिता की उम्र। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या दिया गया आगे, द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से बताएगा 2 वर्ष पूर्व। देखिए 2 वर्ष पूर्व, चलिए 2 वर्ष पूर्व पहले उम्र देख लेते हैं क्या होगी। 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र 2 वर्ष पूर्व बोला है तो माइनस कर दो 2, पीछे जाना है तो माइनस का 2 करना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले तो पीछे 2 घटाने पड़ेंगे। अब देखिए पुत्र की उम्र कितनी होगी 2 वर्ष पूर्व, पुत्र की
उम्र 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र होगी, पिता की उम्र तो भाई 22 है, यहाँ पर y लिखो फिर ये हो जाएगी x माइनस का 2। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बताया गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, 2 वर्ष पूर्व 13 गुनी थी। अच्छा, यानी कि हम कहें तो x माइनस का 2 बराबर 13 गुनी किसके, पुत्र पिता की, पिता कितने हैं, पिता की है भैया 22 माइनस का 2 है, 13 गुनी है कि नहीं, इस तरीके से होगी। यहाँ पर लिख दो द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में बताया गया है कि पिता की उम्र देखिए 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र ये वाली थी 22 माइनस का 2, 13 गुनी बताया, 13 गुना कर दिया, बराबर होगा पुत्र की उम्र। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए x माइनस का 2 बराबर, देखिए गुणा करेंगे तो 13y और 13 दूना 26। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, देखिए x माइनस का 2 माइनस का 13y प्लस का 26 बराबर 0, यानी x माइनस का 13y, ठीक है, x माइनस का 13y, ये 26 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 24 बराबर 0, यानी कि x माइनस का 13y माइनस का 24। इसे समीकरण आप सेकंड मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को घटा दो, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस 7y बराबर 0, और ये सेकंड क्या है, x माइनस 13y बराबर माइनस का 24। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये कट जाएगा, प्लस माइनस होकर के ये माइनस था प्लस हो गया, तो प्लस के 13 हैं 7, तो कितने बचेंगे 6y, यहाँ पर देखें 24। ठीक है, तो y बराबर देखिए 24 बटा 6 चौक 24, तो y बराबर क्या आ गया 4 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी है, 4 वर्ष है, पिता की उम्र 4 वर्ष, तो बेटे की उम्र x निकालने के लिए आपको इस y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देना होगा। तो चलिए रख देते हैं इसका मान, यहीं पर मैं रख देता हूँ, ठीक है, यहीं पर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को ख़त्म। तो यहाँ पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस का 7y बराबर 0, x माइनस का 7y बराबर 0। देखिए x माइनस 7y, y कितना है 4 है बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7 चौक 28। अतः पुत्र की उम्र 28 वर्ष, ठीक है 28 वर्ष, तथा पिता की उम्र बराबर 4 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से निकल गया। ठीक है, ये उम्र आएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेट 1 भी कंप्लीट मैंने करा दिया है। इसके बाद मैंने सेट 2, सेट 3, सेट 4, इसके जितने भी सेट हैं उन सभी को मैंने करा कर रखा हुआ है, पहले से ही रखा हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी के सभी मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी जा करके आप देख सकते हैं। सारे के सारे सेट कराए मैंने, और इस तरीके से हमारे 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।